अस्सलाम वालेकुम, मुझे अब्दुल्ला शामीर कहते हैं और आज 1 मई 2020 है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मैं आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात करने जाऊंगा और ये उस सिलसिले की पहली वीडियो है। पिछले दिनों मुझसे एक बच्चे ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया जब ये इंसिडेंट हुआ कि कैम्ब्रिज ने ये अनाउंस किया कि वो अपने ओ लेवल्स कैंडिडेट्स को, जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, यानी कि डेफर कर रहा है अक्टूबर नवंबर एग्ज़ाम्स के लिए। उस बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया कि सर मैंने ओ लेवल्स के अंदर तो आपका साइंसेस पढ़ा है और ए लेवल्स के अंदर मेरा प्लान था कि मैं कॉमर्स को परसू करूँगा। ठीक है जी। अब अगर मैं इस प्लान के हिसाब से चलता हूँ जो सीआई ने दिया है, अब मुझे या तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि अगर मैं सिर्फ साइंसेस पढ़ना चाहता हूँ पूरा साल, तो मैं एक और साल ओ लेवल्स को लगाऊँ और अगले साल ए लेवल्स को ज्वाइन करूँ। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है इस हवाले से कि मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँ। मैं लेके कैसे चलूँगा, मैं बड़ी कोई प्रॉब्लम में आ गया। ठीक है, मैंने उसकी बात सुनी और फिर मैंने सोचा यार इस चीज़ के ऊपर मुझे थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए पहले, और इसके बाद फिर मुझे कुछ ऑप्शंस नज़र आए और फिर मैंने कहा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस एक बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ओ लेवल्स के बच्चों का यही प्रॉब्लम है। देखिए जी, इससे पहले ये शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, मुझे माफ़ कीजिएगा इस हवाले से, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए दुनिया के अंदर एक माइंडसेट आज से कुछ 10-20 साल पहले चलता था कि लोग जो थे, जब मैट्रिकुलेशन सिस्टम जो था वो पाकिस्तान के अंदर डोमिनेटिंग सिस्टम था, आज भी डोमिनेटिंग सिस्टम है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते थे, तब उसकी बात बता रहा हूँ। तो कि लोग साइंसेस अगर आगे उनका कॉमर्स को कंटिन्यू करने का प्लान भी होता था तो वही होता था कि हमने मैट्रिक जो है साइंसेस से करना है। ठीक है जी। अब मैट्रिक साइंसेस से करने से होता क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता। ठीक है। लेकिन दुनिया के अंदर जब हम इस 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो भाई अब दुनिया बहुत स्पेशलाइज होती जा रही है आज के दौर के अंदर दुनिया, क्योंकि देखिए इसकी वजह ये बहुत बड़ी थी क्योंकि दुनिया जो थी उस वक्त इंडस्ट्रियल फेज़ का शिकार थी, स्पेशली पाकिस्तान वगैरह की जो कंट्रीज़ थी, पाकिस्तान हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन चला था। तो जाहिर सी बात है आपको साइंसेस के लोग ज़्यादा चाहिए होते हैं, इंजीनियर ज़्यादा चाहिए होते हैं आपको। ठीक है। तो ये एक माइंडसेट था और वही माइंडसेट आज की दुनिया में भी कंटिन्यू हो रहा है कि भाई ओ लेवल्स में भी इसको कंटिन्यू करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ओ लेवल्स और ए लेवल्स जो कैम्ब्रिज एजुकेशन है वो एक्चुअल में इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि उनको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि भाई हमारे बच्चे का दिमाग खुल जाएगा, ये एडवांटेज है वो एडवांटेज है, वो बेशक आगे बोलते हैं हाँ आगे बेशक ये कॉमर्स कंटिन्यू करेगा, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर ये जो चीज़ होगी वो आपका साइंसेस लेगा। देखिए अब जो मैं फार्मूलाज बता रहा हूँ, ये जो प्लान बता रहा हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। ठीक है। कोई भी इंसान इससे इख्तलाफ कर सकता है और अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ इस हवाले से, लेकिन मेरे कुछ जहन में कुछ प्लान्स थे वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। क्योंकि देखिए मेरी अपनी एजुकेशन भी एक्चुअली बिज़नेस के हवाले से, सोशल साइंसेस के हवाले से, मीडिया स्टडीज़ के हवाले से है मेरी अपनी एजुकेशन जो है, और इसके अलावा जो मेरे कोर एरियाज ऑफ टीचिंग है वो मैं ए लेवल्स के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, आपका सोशियोलॉजी और मीडिया स्टडीज़। ठीक है। तो मैं आपको इन दोनों के हवाले से गाइड कर सकता हूँ और इसके अलावा मैं बिज़नेस और इकनॉमिक्स वगैरह के बहुत सारे बच्चे मेरे साथ होते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर डोमिनेटिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसी साइड के होते हैं, तो मैं आपको इस हवाले से काफ़ी हद तक मेरी फेमिलियरिटी है। और इस हवाले से साइंसेस अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं है। अब मेरी बात समझिएगा, ये जो स्विच होता है ना ये बहुत ज़्यादा होता है। ए लेवल्स में हमारे पास मेजर चंक के अंदर स्विच होता है हमारे साइंसेस से कॉमर्स की तरफ। ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन मेरे जहन में वो ये था कि आप को जब अगर आपने ए लेवल्स के अंदर लेट्स सपोज आपने बिजनेस पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, सोशियोलॉजी पढ़ना है, ठीक है, इन तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए आपको ओ लेवल्स का पढ़ना ज़रूरी होता है। यानी कोई भी टीचर अगर पढ़ाना शुरू करता है तो वो इन तमाम चीज़ों को लेते हुए चलता है। ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आपको लगता है आप इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वीक हैं, ठीक है, आप इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे, आप उसकी बजाय आप ए लेवल से किसी सब्जेक्ट को ओ लेवल्स में कंटिन्यू करें और आपके पास इनफ टाइम है कि आप क्रैश पढ़ के क्रैश कोर्स वगैरह करके आप आराम से उसको कंटिन्यू कर सकें। लेट्स सपोज मैं अगर ओ लेवल्स बिजनेस की बात करूँ, अगर आपका ए लेवल्स बिजनेस करने का प्लान है और आपके पास ओ लेवल्स में फिलहाल केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में पता है यार नहीं हो सकता, ठीक है, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे हमने 3 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन वही वाली बात एबनॉर्मल कंडीशंस एबनॉर्मल डिसीजंस। ठीक है। आप अगर कोई भी ए लेवल्स के टीचर के पास जाओगे तो शायद आपको इस चीज़ के वाले से वो इनकरेज ही करेगा, क्योंकि उसको पता है
अगर आपने ए बिजनेस पढ़ना है तो आपको ओ लेवल बिजनेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ए लेवल्स इकोनॉमिक्स पढ़ना अगर आपने परस्यू करना है तो यू नीड टू गो थ्रू विद द ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स, ठीक है। ए लेवल्स अकाउंट्स के साथ आपने ओ लेवल्स अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि आप अपना एक सब्जेक्ट वहाँ पे कम करें और उसी सब का सब्जेक्ट यहाँ पर आप आगे दे दें, ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अभी आपको फिर विड्रॉल लेना पड़ेगा, फिर आगे सब्जेक्ट चेंज करा दीजिएगा, वो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें यह है कि देखिए आपका ओ लेवल्स 8 सब्जेक्ट्स के बाद हो जाता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने अपने 8 सब्जेक्ट्स पूरे करने, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास। इसके अलावा क्योंकि देखिए आपको अगर लगता है कि आपने ओ लेवल्स पढ़े बगैर आप ए लेवल्स के अंदर इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सोशो या इन सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भाई फिर मैं समझता हूँ कि यार आप बेवकूफ़ हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि बेस के बगैर आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते, बात दरअसल सिंपल सी है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आपको अगर लगता है मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो वो उसको आप चेंज कर लें, लेकिन याद रखिएगा आप 2 सब्जेक्ट्स को चेंज नहीं कर सकते। एक है आपका मैथमेटिक्स जो मैथ्स होता है आपका, और दूसरा आपका इंग्लिश है। ये 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा बाकी 3 सब्जेक्ट्स आप कोई से भी रख सकते हैं, ठीक है। ये बात जहन में रख लें। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यार आपको लगता है कि यार मेरा कोई सब्जेक्ट, आपने बेशक आगे ए लेवल्स के अंदर सोशो नहीं लेना, ठीक है, मैंने मान ली आपकी बात, आपने ए लेवल्स में सोशो नहीं लेना, लेकिन आपको पता है आप एक सब्जेक्ट के अंदर स्कोर कर ही नहीं पा रहे, आपका थ्रू आउट 2 सालों से बड़े बुरे हालात चल रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी जो बच्चे स्विच करते हैं ना, इसकी वजह यही होती है कि यार वो साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, उनको मज़ा नहीं आ रहा होता। उन्होंने करना होता है यार मैंने बिजनेस करना है, मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने कॉमर्स को देखना है, मैंने फाइनेंस आगे पढ़ना है, तो मैं ये क्यों करूँ, ठीक है। अच्छा, और वो ये नहीं चाहते कि भाई, और ये वो ऑटोमेटिकली ये वाला एलिमेंट में उनको थोड़ा रिस्क लग रहा है कि यार मैं ओ लेवल्स का दे दूंगा तो मैं फंस जाऊँ ना जाऊँ इन दिस एंड दैट। तो मैं उनको एक चीज़ के हवाले से बोलता हूँ, आप ओ लेवल सोशो जो है वो परस्यू करें, ठीक है। ओ लेवल सोशो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्कोर करना काफ़ी आसान है। सिर्फ उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये कि आपकी लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी ओ लेवल्स के हिसाब से मुनासिब होनी चाहिए, ठीक है। अगर अंग्रेज़ी ख़राब है बेटा तो भाई मैं इस हवाले से फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुनासिब, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई आपका कोई लिटरेचर वगैरह आपने किया बहुत बेहतरीन हो, बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी कि आप कम से कम आपको यकीन हो कि आप ओ लेवल्स इंग्लिश के अंदर भी 20 स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो देन ओ लेवल सोशियोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आसान है, वो 2-3 महीने का कोर्स में आराम से कवर अप हो जाती है, क्योंकि उसका जो पेपर पैटर्न है बड़ा आसान है। उसके अंदर आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ओ लेवल सोशो जो होता है वो बेसिक जो आपकी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी के हवाले से, ऑब्जर्वेशन वगैरह, उसके हवाले से होता है। और अगर आपने आगे बिजनेस कंटिन्यू करना है, बिजनेस को पढ़ना है ए लेवल्स में, तो जाहिर सी बात है आपको ओ लेवल सोशो बहुत सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें रिसर्च मेथड्स पढ़ चुके होते हो, आगे आके वो रिसर्च मेथड कंटिन्यू हो रहा होता है। एक काफ़ी मेजर चंक जो होता है वो ए लेवल्स बिजनेस के अंदर और कंटिन्यू होगा आपका ओ लेवल सोशियोलॉजी का। तो यू कैन गो विद दिस। तो ये एक ऑप्शन मैंने आपके लिए खोल दिया कि यार इस तरीके से भी आप चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। क्योंकि देखिए मुझे एक बात का मुकम्मल अंदाज़ा है, वो अंदाज़ा ये है कि ब्रदर आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है आगे, ठीक है। इसकी प्लानिंग आपने अभी से करनी है, ठीक है, कि आपने पास या तो आप सब्जेक्ट स्विच कर लें, एक ऑप्शन ये, या तो कोई पुराना जो हार्ड सब्जेक्ट है जिसके अंदर पता है स्कोरिंग नहीं हो रही है उसको ड्रॉप करके नया सब्जेक्ट ले लें, ठीक है। अदरवाइज एक आखिरी ऑप्शन वो ये है जो मेजर बच्चे फॉलो करेंगे, वो ये है कि आपने अपने जो स्टडीज़ हैं उनको प्लान करना है अभी से, ठीक है। आप अभी से, मुझे पता है सबसे मुश्किल का भी काम ये है कि अगर आपको अभी मैं बोलूँ ओ लेवल्स का पढ़ना तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप काफ़ी देर तक पढ़ चुके हैं उसको, अब आप उसको जान छुड़ाना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अभी आप एएस का पढ़ना शुरू करें। जब आप एएस का पढ़ना शुरू करेंगे और 3-4 महीने एएस को देंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक ग्रिप क्रिएट कर लेंगे। देखिए जब ग्रिप क्रिएट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप 1-1.5 महीने का आप गैप लें अपने ओ लेवल्स एग्जाम्स के लिए और उसके बाद कंटिन्यू करें अपने एएस को, क्योंकि देखिए एएस टाइम मांगता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो सकती है। अच्छा याद रखिएगा अपने ओ लेवल्स ग्रेड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, यानी कि आपने सारी जान अपनी ओ लेवल्स में मार दी ऑटोमेटिकली, और एएस के लिए आपने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं की, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, आपका इसका नुकसान ये होगा कि आपका ए लेवल से ग्रेड अफेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए आप बोलोगे यार एएस के बाद A2 भी है, तो भाई एएस के ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं A2 की फाइनल ग्रेड के लिए, और आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन के अंदर ओ लेवल्स के ग्रेड्स से ज़्यादा आपके ए लेवल्स के ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने
ए लेवल्स में 20 स्कोर कर लिया और ए लेवल्स में 20 स्कोर कर लिया और ओ लेवल्स में अगर आपका सी भी आ गया तो दैट्स फाइन, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। फाइनल ग्रेड ए लेवल्स का होता है, तो ये जहन में रखना है इस चीज़ को और अपनी चीज़ों को इसी हिसाब से प्लान करना है। अब मैं आगे कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए कि ए लेवल्स में सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि भाई ए लेवल्स में कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सा सब्जेक्ट आसान है, कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।